पहली खबर। दोस्तों, तेजस के हालिया दुखद क्रैश के बाद पूरा देश एक ही चीज सोच रहा था, क्या इंडिया अब खुद की पायलट सेफ्टी टेक में दुनिया के बड़े देशों जैसा दम दिखा पाएगा? और 2 दिसंबर 2025 चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में वही दिन वही पल आया जब डीआरडीओ ने कर दिखाया वो काम जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे चुनिंदा देश ही कर पाते थे। सबसे पहले डीआरडीओ ने रॉकेट स्लेड पर 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर तेजस का पूरा 4 बॉडी उड़ाया, रियल हाई स्ट्रेस नो नॉनसेंस ट्रायल के साथ। और उसी स्प्लिट सेकंड में इंडिया की इंडिजिनस इजेक्शन सीट ने वो प्रिसिजन दिखाई जिसकी देश को जरूरत थी। पहले कैनपी फोड़ी, फिर पायलट को बाहर निकाला और पैराशूट को इतने परफेक्ट टाइमिंग से खोला कि एक्सपर्ट्स भी दंग रह गए। मतलब साफ है, अब हमारे तेजस, एमका, टीडीबीएफ के पायलट्स को किसी फॉरेन इजेक्शन सीट की दया पर नहीं जीना पड़ेगा। इंडिया ने अब पायलट सेफ्टी में भी अपना हाई एंड सोल्यूशन खड़ा कर दिया। अगले 12 से 18 महीनों में यही इंडिजिनस इजेक्शन सिस्टम तेजस MK1A, MK2 और AMCA पर लगना शुरू हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भरता का बड़ा कदम बताया। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये खबर चाइना की नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि रशिया ने इंडिया के सामने ऐसा ऑफर रख दिया है जो हमारी अंडर वाटर स्ट्राइक पावर को बिल्कुल नई लीग में पहुंचा देगा। रशिया ने इंडिया को 3 M14E कैलिबर PL का सीधा प्रस्ताव दे दिया है और इसकी रेंज पूरे 1500 किलोमीटर, यानी आधा कंटिनेंट हिलाने लायक मारक क्षमता। सबसे मजेदार बात यह कि हमारी सिंधु घोष क्लास किलो और कलवारी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन्स के 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब से ये मिसाइल बिना किसी बड़े मॉडिफिकेशन के सीधे लॉन्च हो जाएगी। मतलब जो ताकत आज तक सरफेस शिप्स और बिग नेवीज तक सीमित थी, वो अब हमारी सबमरीन्स के हाथ में आने वाली है। अब बात समझिए, इसका प्रभाव कितना बड़ा है। कल तक हमारी सबमरीन सिर्फ एनिमी शिप्स को टारगेट कर पाती थी, लेकिन कैलिबर आने के बाद वही सबमरीन्स 1500 किलोमीटर दूर इनलैंड टारगेट्स को सर्जिकल प्रिसिजन से तबाह कर सकेंगी। यानी पानी के नीचे छिपकर लैंड अटैक कैपेबिलिटी, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक जंप जिसके लिए चीन बिल्कुल तैयार नहीं है। डीआरडीओ की अपनी SLCM आ रही है, लेकिन उसे 4 से 6 साल लगेंगे। कैलिबर आते ही ये गैप उसी वक्त भर जाएगा। ओवरनाइट इंडिया अपनी अंडरसी फ्लीट को लीथल लैंड अटैक फोर्स में बदल सकता है। अब आती है तीसरी खबर। शायद ये सुनने में ग्लैमरस ना लगे, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर इसकी अहमियत किसी मिसाइल टेस्ट से कम नहीं है। ओमान ने इंडिया को 20 से ज्यादा जैगुआर फाइटर बॉम्बर्स सौंप दिए, और ध्यान रहे, ये एयरक्राफ्ट उड़ने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्पेयर्स निकालने के लिए लिए जा रहे हैं। अब इसका असली मतलब समझिए। हमारे पास अभी 6 जैगुआर स्क्वाड्रन्स हैं, एक ऐसी फ्लीट जो 1979 से आसमान नाप रही है, और कारगिल युद्ध में इन्होंने पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया था कि आज भी उनकी मिलिट्री जर्नल्स में उसका जिक्र होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि दुनिया में जैगुआर बनाने वाली सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थी। स्पेयर्स मिलना लिटरली नामुमकिन हो गया था। यहीं आता है असली ट्विस्ट। फ्रांस ने अपने रिटायर्ड जैगुआर्स हमें दिए, यूके ने अपने हंगार्स खाली करके दिए, और अब ओमान ने भी अपने पूरे स्टॉक से 20 से अधिक जैगुआर्स इंडिया को सौंप दिए। को उड़ाना मकसद नहीं, इनको तोड़कर हम निकालेंगे हजारों क्रिटिकल पार्ट्स, इंजन्स, एवियोनिक्स, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, वो सब कुछ जिसकी वजह से एक स्क्वाड्रन ग्राउंडेड होने से बचता है। और नतीजा, हमारी जैगुआर फ्लीट बिना किसी मेजर इंटरप्शन के 2035 से 2040 तक हवा में ऑपरेशनल रहेगी। तब तक जब तेजस MK2 और एमका पूरी तरह इनकी जगह ले पाएंगे। और अब चौथी खबर, सीधा साउथ चाइना सी से और सीधा चाइना के चेहरे पर झटका, क्योंकि यहां गेम बदल रहा है और उसे बदलने वाला इंडिया है। फिलीपींस अपनी पुरानी अमेरिकन हॉक मिसाइल सिस्टम्स को ऑफिशियली रिटायर कर रहा है। 40 से 45 किलोमीटर रेंज, जीरो मोबिलिटी और स्पेयर्स का हाल इतना बुरा कि इन्हें रखना भी बोझ बन चुका था। लेकिन खतरा बढ़ रहा है चाइना के J-15 फाइटर्स, एंटी शिप मिसाइल्स और हाई स्पीड क्रूज मिसाइल्स से। तो फिलीपींस को अर्जेंटली चाहिए था एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो टफ भी हो, मोबाइल भी हो और चाइना को सीधा डिटरेंस दे दे। अमेरिका ने प्रिडिक्टेबली कुछ नहीं दिया, लेकिन इंडिया ने 1 सेकंड भी नहीं गवाया और तुरंत मेज पर रख दिया अपना टेस्टेड कॉम्बैट रेडी विकल्प आकाश 1S। 45 किलोमीटर रेंज, यानी दक्षिण चीन सागर जैसी अप्रत्याशित जगहों के लिए टेलर मेड सिस्टम। लेकिन आकाश 1S की खासियत यह है कि वो आज इस वक्त डिप्लॉय हो सकता है।
और सबसे बड़ा प्लस 3000 से ज्यादा मिसाइल्स पहले से तैयार पड़े हैं। लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन लाइन, ट्रेनिंग सब रेडी टू रोल। अब जरा सोचिए, पूरे वेस्ट फिलीपीन सी के स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स सबको कवर करेगा इंडियन मेड एयर डिफेंस। तो दोस्तों, चारों खबरें मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो क्रिस्टल क्लियर है। पायलट की जान बचाने वाला इजेक्शन सीट इंडिजिनस हो गया, सबमरीन्स को 1500 किलोमीटर की रीच मिल गई और इंडो पैसिफिक में आकाश से इंडियन फ्लैग ऊंचा हो गया। ये सब आत्मनिर्भर भारत और स्ट्रेटेजिक रीच का कमाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही ऑथेंटिक डिफेंस अपडेट्स के लिए इंडियन डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।